नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पिछले 1 साल के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 250% के रिटर्न ला कर दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 600% जितने रिटर्न ला कर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और इस कंपनी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये है प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों, हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल के अंदर यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी का ROE और ROC भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आज से कुछ साल पहले ये कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग थी, जहाँ से बढ़कर ये लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल बने, और आज की तारीख के अंदर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा प्रॉफिट भी निकाल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का नाम है IB इन्फोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और जो फिलहाल स्टॉक का प्राइस है वो 131 रुपीज़ का चल रहा है। वहीं इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने के दौरान 26% के रिटर्न ला कर दिए हैं, और 1 साल के और 5 साल के रिटर्न तो मैंने आपको आगे बताई है। वहीं कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ है, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है। वहीं अगर हम लोग की मैट्रिक्स के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कंपनी का जो PE रेशियो है वो हमें 22 का देखने को मिल रहा है। वहीं जो सेक्टर का PE रेशियो वो नेगेटिव है, मतलब कि जो सेक्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉस मेकिंग है। सेक्टर की जो दूसरी कंपनियाँ हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर लॉस बना रही है। वहीं ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, और इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद में, स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी इन लोगों का जो PE रेशियो है वो 22 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर वैल्यूएशन जो है हमें फेयर देखने को मिल रही है। वही जो कंपनी का PB रेशियो हमें 14 का देखने को मिल रहा है, और जो सेक्टर का PB रेशियो 0.41 का है। दोस्तों, PB रेशियो ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न यही है कि स्टॉक जो है उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, इसके चलते यहाँ पर PB रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। वही जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो हमें 0.39% की देखने को मिल रही है। तो सेक्टर के कंपेरेटिवली हमें ये भी अच्छे से देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2021, 2022 और 2022 तक यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पर लॉस मेकिंग थी। कंपनी ने 3 सालों के अंदर कंटिन्यूसली लॉस ही बुक करा था, और जब मैं आगे प्रमोटर होल्डिंग दिखाऊंगा तब आप लोग शॉक हो जाओगे। और फिर 2022-23 के अंदर जाकर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल हुई, और 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 75 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई कंपनी इतने सालों से लॉस मेकिंग थी और उसमें से ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल बनी है। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और चीज़ें आपको डिटेल के अंदर समझाने के लिए। वैसे तो दोस्तों, मैं हर किसी वीडियो के अंदर आपको पहले ROC, ROE और दूसरे ढेर सारे रेशियोस और फिगर्स समझाता हूँ, जिसके चलते आप लोग कंपनी के परफॉर्मेंस को और उसकी वैल्यूएशन को समझ पाओ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2017 के अंदर यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर का होल्डिंग था वो 39.76% का था। वही जो पब्लिक की होल्डिंग थी, यानी कि मेरे और आपके जैसे रिटेलर्स की इस कंपनी के अंदर जो होल्डिंग थी वो यहाँ पर 60% की थी। फिर आप लोग यहाँ पर सिनेरियो देख सकते हो कि किस तरीके से चेंज हुआ। ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती गई, और जो रिटेलर्स की, हमारे जैसे लोग, आम लोगों की होल्डिंग थी वो कम हो गई। और हर किसी क्वार्टर के अंदर यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती ही जा रही है। कोई भी क्वार्टर या कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई हो। एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 63.96% स्टेक है। वही जो रिटेलर की होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर 36.04% की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर क्या बड़ी बात है। अच्छी बात है कि चलो भाई कंपनी के प्रमोटर के जो है वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसके अंदर जो इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों आज से 2023 के अंदर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उससे पहले 3 सालों तक कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस बुक करा है। और एक लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी के जो मालिक है, जो लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं, जो लोग इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर है, तो वो लोग धीरे धीरे शेयर्स खरीदते गए और कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाते गए। मतलब कि उन लोगों को ये तो भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये कंपनी जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर देगी। मतलब कि हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है वो किस तरीके का बिजनेस करती है। बेसिकली ये लोग जो है वो यहाँ पर IT सेक्टर में से आते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में से आते हैं, जहाँ पर ये लोग अलग अलग कंपनी को यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के PE रेशियो की, तो 15 का यहाँ पर कंपनी का PE रेशियो है। वही जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो हमें 38% की देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। जो सबसे बड़ी और सबसे मेन बात है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें 105% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि कंपनी जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रही है। वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें 95% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंपनी का यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो कंपनी का यहाँ पर करंट रेशियो है वो 2.91 का है। मतलब कि कंपनी के पास में करंट जो एसेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वहीं जो कंपनी के रिजर्व्स है वो यहाँ पर 25 लाख के। वही जो कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है।
कि भाई इतनी छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है, इतने अच्छे रिटर्न है, लेकिन कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है, कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वही जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 0 है, और ये भी यही बताता है कि भाई कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। वही जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 24.8% का है, मतलब कि कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर प्ले कर रही है, जिसके चलते कल को अगर इनकी सेल्स थोड़ी बहुत कम भी होगी फिर भी कंपनी हमें अच्छे खासी प्रॉफिट्स लाकर दे सकती है, क्योंकि इन लोगों का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई है। वही जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है वो 64% का है। वही जो इन लोगों का रिटर्न ऑन एसेट्स है, मतलब कि इन लोगों के पास में जो भी एसेट्स है उसके ऊपर ये लोग जो रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं वो भी 85% का है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है वो हमें ये दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों का विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इन लोगों ने जिन एसेट्स के अंदर पैसा अपना लगाया है, कंपनी का जो पैसा लगाया है उसके ऊपर इतने अच्छे रिटर्न लेकर ये लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये लोग अच्छी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही जो कंपनी का क्विक रेशियो है वो 2.91 का है, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी के पास में टोटल 2 करोड़ के एसेट्स हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा IB इन्फोटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर का। दोस्तों इससे पहले कि मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ, मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं कोई भी SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या तो फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग उसी तरीके से कंसिडर कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इस तरीके की कंपनियों के अंदर निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि एक तरीके का पेनी स्टॉक है, कंपनी काफ़ी छोटी है, तो इसके चलते इसके अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी साबित हो सकता है। तो जो लोग इस तरीके की रिस्की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते तो दोस्तों वो लोग हो सके तब तक इस तरीके की कंपनियों से दूर रहें। बाकी जो लोगों को रिस्क लेना पसंद है, जो लोग इस कंपनी के पास में फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो लोग नो डाउट इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो का लेस देन 3% स्टेक ही इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।